सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मार्च में शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि पे आएंगे। तो किसी के 7.5 लगेगी तो किसी के ढैया लगेगी। भाई ढैया हो चाहे 7.5 हो, पहली बात तो ये चीज डिपेंड करती है चंद्रमा पे। चंद्रमा अगर आपका शुभ स्थिति में है, कहीं पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो ये 7.5 आपको बहुत कुछ दे जाती है, ढैया भी बहुत कुछ दे जाती है। लेकिन जिन लोगों के चंद्रमा की स्थिति खराब है और शनि के 7.5 या ढैया चल रही है, तो उनको शनि के छोटे छोटे जो उपाय हैं वो करके आप शनि को शांत कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, ग्रह क्या चाहता है, ग्रह ये चाहता है कि वो जैसा है उसके नियम वो बना ले इंसान। हम भी तो यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान हमारे पास बैठा है तो वो हमारे अकॉर्डिंग चले, हम आदेश दे वैसे चले, हम जैसा करें वैसा वो करे, हमारे सिद्धांत के विरुद्ध ना जाए। तो शनि के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाएगा इंसान है तो शनि कभी तकलीफ नहीं देगा। शनि क्या है? मेहनत है। जो लोग मेहनत कश हैं, जो लोग आलसी हैं, उनको शनि तकलीफ देगा। दूसरी बात है, शनि न्यायप्रिय है। जो लोग अन्याय की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं, अन्याय होता देखते हैं, सहते हैं या करते हैं, तीनों ही कंडीशन में शनि जो है वो आपका खराब फल देगा। फिर जैसे मजदूर है, गरीब है, जो कस्सी फावड़ा चलाने वाले होते हैं, पसीना बहाने वाले होते हैं, मेहनत करके कमाने वाले होते हैं, उनकी अगर सेवा करें तो शनि बहुत अच्छा रहता है। अंधों की सेवा करें तो शनि बहुत अच्छा रहता है। अंध विद्यालय में आजकल नियम बना रखे हैं कि वो वहाँ कुछ लेके नहीं जाने देते, तो वहाँ आप खाना वहाँ का बनता है, आप पैसे दें अपनी श्रद्धा अनुसार, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, जैसी आपकी कैपेसिटी है, आप वहाँ पैसे दें और उनको बोलें कि भाई जब आप खाना परोसने का समय हो तो हमें बता दें। तो उस टाइम अंधों को अपने हाथ से, नर अंधों को अपने हाथ से खाना परोस के आए। और इसके बाद राजा विक्रमादित्य की को शनि ने वचन दिया हुआ था कि जो मेरी कहानी सुनाएगा, जो तेरे मेरे बीच की बात है वो लोगों को सुनाएगा तो मैं उसको तकलीफ नहीं दूंगा। ये आप शनि की कथा में पढ़ सकते हैं। वो कहानी सुनाने से भी तकलीफ नहीं देगा। हनुमान जी को शनि ने वचन दे रखा है कि जो तेरा भक्त होगा उसको मैं, मेरा 7.5 ढैया का इसका प्रभाव तो रहेगा लेकिन मैं उसको कष्ट नहीं दूंगा। तो इसीलिए हनुमान जी के जो है सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया जाता है। और एक चीज और देखी होगी आपने, अगर आप ये जो जिसके लाख की चूड़ी वगैरह बनती है, जिसको चपड़ी भी बोलते हैं, बाकी इंग्लिश का उसका क्या नाम है मुझे पता नहीं, पहले एक होदल मिलता था, उसको होदल बोलते थे, अब क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं। तो उसमें क्या होता था कि नीचे तो सिंदूरी वो था गोल गोल, और ऊपर है हनुमान जी का ठप्पा लगा हुआ ब्लैक कलर में। यानी ये एक सिंदूरी जो मंगल का रंग है, ब्लैक कलर है, वहां शनि का है, और ऊपर हनुमान जी का जो है मोहर लगी होती थी, हनुमान जी होते थे उसमें। वो इतना कारगर था कि जो भी पहनता था उसके सारे तो बहर निकल जाते थे और उसके सारे काम बनते थे। कारण क्या था? पहले तो ये मेले वगैरह में मिलते थे, अब आजकल वो चीजें मिलती नहीं है। तो कारण क्या था कि वो मंगल शनि को मिला के और वहां हनुमान जी को विराजमान करके, यानी राहु को शुभ किया जाता था। तो आप भी वैसा कर सकते हैं। कोई ऐसा जो चूड़ी बनाने वाला हो उसको बोलेंगे भी सिंदूरी रंग का लाख जो लेके उसके ऊपर काले रंग से मुझे हनुमान जी की वो प्रतिमा बना के देते, वो अगर आप गले में डाल लेंगे तो आपको शनि कभी तकलीफ नहीं देगा। आप खुद जाके अगर कहीं किसी बिल्डिंग में काम चल रहा है या कहीं खेत में खुद जाके कस्सी फावड़ा लेके अगर वहां थोड़ी सी मेहनत करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट शनिवार के दिन, तो भी शनि आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी मजदूर को मीठा खिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, तो भी शनि आपको कुछ नहीं कहेगा।
अगर आप किसी पुजारी को, वृद्ध को, इनको अगर आप जूते दान करते हैं तो भी शनि कुछ नहीं कहेगा। अब यहाँ कमेंट आएंगे कि मेरा शनि यहाँ बैठा है और मेरा चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो मेरे उपाय जो बताए जाते हैं मैं बताता हूँ, वो उपाय कोई भी कर सकता है, उसमें कोई परहेज नहीं है, वो किसी को भी नुकसान करने वाले उपाय नहीं है, फायदा ही करेंगे। और बाई चांस मान लेते हैं फायदा नहीं भी करें तो आपको नुकसान नहीं करेंगे। जूते जब आप दें तो चमड़े के होने चाहिए, और दूसरी बात है उनके साथ है मोजे जरूर दें। तो पंडित पुजारी को देते हैं तो भी फायदा होगा। और वैसे भी शनि जो है मीन राशि पे आएगा, यानी गुरु की राशि पे, तो वहां धर्मी ही कहलाएगा। इस दौरान में क्या है, ये किए कराए का असर जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा। हर आदमी को लगेगा कि मेरे साथ शायद ये हो गया मेरे, क्योंकि गुरु का शनि से जब भी संबंध बनता है तो ये चीजें बहुत जल्दी असर करती हैं। बाकी गुरु को और शनि को दोनों को आपने खुश रखना है। गुरु को आप केसर का तिलक लगा के खुश रख सकते हैं, बुजुर्गों के पैर छू के खुश रख सकते हैं, और वृद्ध आश्रम में खाने पीने की चीजें दे के खुश रख सकते हैं। मंदिर में आप भोलेनाथ के मंदिर में जहां बैठते हैं वहां जल चढ़ाया जाता है, वहां सबसे ज्यादा शनि शांत क्यों होता है, क्योंकि बृहस्पति का वास तो वहां है, भोलेनाथ चंद्रमा के देवता है। तो चंद्रमा वहां जो वो पत्थर है शिवलिंग, वो होता है एक तरह से शनि का ही प्रारूप। और वहां जैसे जैसे जल और दूध चढ़ता जाता है, चंद्रमा की परत चढ़ती जाती है, चंद्रमा अच्छा होता जाता है और शनि शांत होता जाता है। और शनि का कठोर हिस्सा है वो भी शांत होता है, यानी कि राहु। तो जो पत्थर पे पानी और वो डाल रहे हैं आप, और उसके बाद वो पानी कहाँ जा रहा है, गंदे नाले में। तो गंदे नाले में खराब राहु का वास है, वो भी शांत हो जाता है। तो जो लोग भोलेनाथ के नियम से वो जो जल चढ़ाते हैं या मंदिर जाके आते हैं, उनके बहुत जल्दी आप रिजल्ट मिलते हैं उनको, और फर्श से अर्श पे जाने में भी टाइम नहीं लगता। बाकी तो परमात्मा है, तकदीर की बात है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो वहां क्या है कि गुरु और चंद्रमा मिलके जो है शनि को शांत रखते हैं, राहु को शांत रखते हैं। और चंद्रमा और गुरु जो है वो एक तरह से गजकेसरी योग का निर्माण होता है, जो हमें लग्जरी देता है। तो इस तरीके से शनि कभी भी तकलीफ नहीं देगा अगर आपके अंदर दया है। शनि इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, उनको तकलीफ देता है। दया भी एक लिमिट में करनी चाहिए। हद से ज्यादा इमोशनल जो लोग होते हैं उनको शनि बहुत तकलीफ देता है। कारण क्या है कि ऐसा नहीं कि वो उस पर क्रूरता दिखा रहा है। जैसे बच्चे को जो स्कूल टीचर है वो उसको मार पीट के जो समझा के उसको प्रिपेयर करता है हर चीज के लिए, कि आगे एग्जाम देना है तो इस तरीके से तुझे ये करना है, वैसे ही इमोशन क्या है, चंद्रमा है। और आदमी इमोशन में बह के वो किसी का अच्छा करता है और उसको अच्छाई का फल नहीं मिलता, तो वो उस इंसान के साथ एक अन्याय होता है। उस अन्याय की वजह से शनि कुपित होता है, क्योंकि शनि को अन्याय देखना, करना और सहना तीनों ही पसंद नहीं है, और इन तीनों लोगों को ही वो सजा देते देर नहीं लगाता। तो इसीलिए जो अन्याय देखता है ये तो खुद शनि देखता है, आंखें होती हैं। और जो अन्याय करता है वो राहु होता है, और जो सहता है वो केतु होता है। क्योंकि केतु की क्या है, वो धड़ है, दिमाग तो है ही नहीं, तो वो घुटता रहता है। जो लोग अन्याय सहन करके घुटते रहते हैं वो बड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं। कारण यही है कि वो केतु पीड़ित हो जाता है उनका। और करवाता कौन है, शनि करवाता है। तो इसलिए कहा गया है कि अन्याय करना, सहना, देखना तीनों ही पाप है। तो वहां भोलेनाथ की शरण में भी आप जाके अपना जो है शनि को ठीक रख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके क्या है, लाल किताब के अनुसार ग्रह कंडीशन के हिसाब से मंदिर जाना वर्जित बताया गया है। तो उसके लिए आप घर में ही किसी भी पत्थर को पानी और दूध से सींचना शुरू कर देते हैं, उसको धोना शुरू कर देते हैं, तो भी वो चंद्रमा की परत जो है चढ़ती जाएगी। और उसको धोने के बाद उस पर हल्दी का तिलक कर दें, तो वही गुरु चंद्र का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप भी अपने शनि को ठीक कर सकते हैं। जितना शनि फायदे देता है, जितना शनि जल्दी क्या है कि माफ कर देता है, उतना ये अन्य ग्रह नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा जो तकलीफदायक ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य शुक्र। शुक्र प्रेम जाल में फंस के आदमी कैरियर बर्बाद कर लेता है, वो शुक्र की देन है। तो जब जीवन ही बर्बाद हो गया तो शुक्र ने छोड़ा क्या हमारे पास। बहुत सारे आप लोग देखोगे जो मैं खानों में पड़े मिलेंगे, बहुत सारे देखोगे जिनके पास दौलत तो हो जाती है लेकिन वो चीज उनके मन में वहीं अटकी रहती है कि मेरे साथ ये वो शुक्र की देन है। और ये सूर्य भले ही आप अरबों खरबों पति है, लेकिन अगर सरकार से पंगा ले लिया तो वो आपको कंगाल करके ही छोड़ेगा। वो सूर्य का काम है, क्योंकि सूर्य सरकार है और शुक्र है वो आपकी प्रेमिका पत्नी, ये शुक्र होती है। तो इसलिए शनि के बड़े छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे तो आपको जरूर 100% इन उपायों से लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।